गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको लेकर के हाजिर हुआ हूँ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे करके होते हैं। वो थोड़े से मैं रूल समझा दूँ, उसके बाद में आपको मैं करके दिखाऊंगा किस तरीके से होते हैं। आरबी को कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, ये पहला भाग होता है। दूसरा जो है आरएस कहते हैं, इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, दूसरा भाग होता है। अगर आरबी प्रेजेंट में है तो से या से टू आएगा, और फ्यूचर में है तो विल से आएगा। और आर एस का टेंस जो है नहीं बदलेगा, इसमें प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो नहीं बदलेगा। अगर आर भी पास्ट में यानी सैड या सैड टू लग करके आ रहा है तो सेंटेंस बदलेगा। से का से टू का टेल, सेस टू का टेल्स, सैड का सैड टू का टोल्ड, मस्ट का मस्ट, विल का वुड, शैल का शुड, कैन का कुड, मे का माइंड। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर आपको डेट का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट इस प्रकार बदलेंगे, एस ओ एन सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से बदलेंगे, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से बदलेंगे, थर्ड पर्सन नहीं बदलेंगे। ये मैंने आपको यहाँ लिख करके दिखा दिया। कुछ टेंस इस प्रकार बदलेंगे, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यू पास्ट कंटिन्यू में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में, और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कुछ अपवाद होते हैं, जब कोई सदा सत्य रहने वाली बात हो तो यूनिवर्सल ट्रूथ, जब कोई आदत संबंधित हैबिचुअल फैक्ट, जब कोई कहावत यानी पूर्ववर्ग कही जाए, जब कोई ऐतिहासिक घटना यानी हिस्टोरिकल फैक्ट किया जाए का जिक्र होता है तो सेंटेंस नहीं बदलता, सिर्फ सब्जेक्ट बदलकर सेंटेंस को वैसे ही उतार देते हैं। रूल जो है फर्स्ट पर्सन में आपको ये चीज़ मिलेंगी, सेकंड पर्सन में आपको ये मिलेगा, और थर्ड पर्सन में आपको ये मिलेगा। मैं जल्दी इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। कुछ प्रोनाउन इस प्रकार बदलेंगे, एगो का बिफोर, हियर का देयर, नाउ का देन, दिस का डेड, दिस का दोस, दस का थस सो, टू नाइट का डेड नाइट, टुडे का डेड डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव में जो है सेड या सेड टू के स्थान पर आस्क या इनक्वायर्ड ऑफ में बदलते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद इफ़ का यूज़ करेंगे या वेदर का यूज़ लिखते हैं। अगर क्वेश्चन वर्ड में है तो इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हैं। बाकी सेंटेंस पहले जैसा बदलेंगे, लास्ट वाला सेंटेंस में नहीं बदलते हैं। यानी लास्ट में जो है आपका इन्वर्टेड कॉमा होगा वो आपको नहीं लगाना है, वो क्वेश्चन मार्क होगा नहीं लगाना है, फुल स्टॉप का प्रयोग करना है। यस वाले सेंटेंस में रेप्लाइड इन एफर्मेटिव लगाना है, नो वाले सेंटेंस में आपको रेप्लाइड इन नेगेटिव लगाना है। इम्परेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप में जो है सेंटेंस में ऑर्डर, आस्क, एडवाइस, रिक्वेस्ट का प्रयोग करते हैं। कॉमा के स्थान पर टू लगाते हैं, सेंटेंस को वैसे ही रख देते हैं। डू नॉट वाले सेंटेंस में सेट की जगह पे फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं, डू नॉट नहीं लगाते हैं। अगर फॉरवर्ड ना लगाना हो तो ऊपर वाले सेंटेंस को इस प्रकार फिर नॉट टू का प्रयोग करते हैं, डू का प्रयोग नहीं करते हैं। लेटस वाले में सेंटेंस लेटस वाले स्थान पर सेट को हटाकर प्रपोज या सजेस्टेड का प्रयोग करते हैं। लेस्ट के स्थान पर डेट दे शुड या डेट वी शुड का यूज़ करते हैं। आरबी में सब्जेक्ट में पर्सन के अनुसार भी शी दे लगाते हैं। लेट मी वाले सेंटेंस में आपको सेट के स्थान पर ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइस और सेंटेंस के अनुसार रखते हैं। इंटर वालों के लिए मैं थोड़ा सा ज्ञान करा दूँ। ऑप्टेटिव सेंटेंस अगर आर एस में प्रार्थना है, कामना के अर्थ में मे का प्रयोग हो तो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। अगर आर बी में सेट या सेट टू के स्थान पर बिस्ट, कस्ट या प्रेड में बदलते हैं, डेट का प्रयोग करके सेंटेंस को वैसे ही बदलते हैं और साइन जो है वो हटा जाता है। शुभकामना के लिए बिस्ट, प्रार्थना के लिए प्रेड, शॉप के लिए कस्ट का प्रयोग करते हैं। आर एस में गुड बाय या गुड नाइट हो तो सेट के स्थान पर आपको बेट का प्रयोग करना है। गुड मॉर्निंग के स्थान पर आपको सेट के स्थान पर बिस्ट का यूज़ करना है। आशीर्वाद के लिए सेट के स्थान पर बिस्ट लगाते हैं। अब कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये इंटर के हैं, हाई स्कूल के नहीं हैं। ये दो सेंटेंस ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी। ऐसे वाक्यों में प्रसन्नता यानी जॉय, शोक, सौरो या आश्चर्य, सरप्राइज्ड आदि का प्रयोग करते हैं। हुर्रा होता है तो एक्सक्लेमेटेड विद जॉय या डिलाइट लगाते हैं। शोक है यानी एलास है तो एक्सक्लेमेटेड विद द सौरो या ग्रीफ लगाते हैं। ब्रेवो है तो एक्सक्लेमेटेड टू प्रेस्ड या एप्टीट्यूड लगाते हैं। गुड हेवेंस है, इसकी जगह पे आपको एक्सक्लेमेटेड विद रिग्रेट या सरप्राइज्ड का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं पहले सेंटेंस की। पहला सेंटेंस है हमारा गीता सैड, तो गीता को आपको ऐसे रखना है, सैड भी आपको ऐसे रखना है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आपको डेट का लगाना है, यूज करना है। रेनू थर्ड पर्सन है तो आपको रेनू ऐसे रखना है।
अब यहाँ देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसे पास्ट इंडेफिनिट लेके जाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म आती है तो सेंग हो जाएगी, वेल आपको ऐसे ही हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस हमारा है अनीता साइड है, तो आपको अनीता साइड ऐसे ही रखना है, डेट का यूज़ करना है, गीता थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होना है। अब देखिए यहाँ पर इज़ प्रेजेंट और ING कंटिन्यू, प्रेजेंट कंटिन्यू है तो पास्ट कंटिन्यू में जाना है, तो बाद लगाएंगे इसकी जगह पे और सिंगिंग सॉन्ग ऐसे ही रख देंगे। अगला देखिए अनीता साइड है, तो आपको अनीता साइड ऐसे ही रखना है, कॉमा की जगह पे डेट, अतुल थर्ड पर्सन है, इसे चेंज नहीं करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट है क्योंकि हैज़ लगा हुआ थर्ड फॉर्म है, तो पास्ट परफेक्ट में जाएंगे तो पास्ट में हैड आ जाएगा, डन थर्ड फॉर्म ऐसी आ जाएगी, द वर्क। आपका देखिए रेनू सैड ऐसी रखेंगे, कॉमा की जगह पे डेट लगाएंगे, द चाइल्ड थर्ड पर्सन है तो द चाइल्ड, हैज़ बीन है तो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू चेंज कर देना है तो हैड बीन हो जाएगा, स्लीपिंग हो जाएगा फॉर 2 आवर्स। फिर अगला सेंटेंस है प्रिया सैड ऐसी रखेंगे, डेट लगाएंगे और अभी थर्ड पर्सन है ऐसी रखेंगे। विल हुआ है, बिल का चेंज नहीं होता है, बिल का वुड शेल का शुड हो जाता है तो आप वुड भी कर देंगे, प्लेइंग लगा देंगे। रवि ऐसी रखना है, सेट टू, अब सेट टू आ गया, यहाँ पे सेट था तो सेट रखा था, सेट टू है तो टोल्ड लगाएंगे। अतुल ऐसी रखेंगे, डेट लगाएंगे, मोहिनी को ऐसी रखेंगे, बिल का वुड कर देंगे, हैव ऐसी रखेंगे, रीच्ड लखनऊ। अगला सेंटेंस है सुनील सेट टू की जगह पे टोल्ड, कपिल, डेट, रवि थर्ड पर्सन है। ये प्लेड जो है सेकंड फॉर्म दी हुई है, यानी पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट में जाएंगे तो हेड, थर्ड फॉर्म यही रहेगी, सेकंड और थर्ड एक ही है, वेल। अगला देखिए शी सैड, कॉमा की जगह पे डेट, किरण ऐसी रखेंगे, डिड नॉट है पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट में जाएगा तो हैड नॉट, यहाँ डिड नॉट में फर्स्ट फॉर्म आएगी, आपको थर्ड फॉर्म लगना है क्योंकि पास्ट परफेक्ट में जो है थर्ड फॉर्म आती है, द लेटर। कुछ सेंटेंसों में ऐसा होता है कि सैड जो है लास्ट में दिया हुआ होता है मगर उससे हमें पहले रखना होता है, तो आपको ही सैड जो है पहले रखना है, कॉमा की जगह पे डेट लगाना है। अब देखिए यहाँ आई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट से बदलेंगे, सब्जेक्ट आपका ही है तो आपको ही लगाना है। वर्ब यहाँ पर सेकंड है, थर्ड भी है, सेकंड भी है तो आप पास्ट मानेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में जाएंगे तो हेड लगाएंगे, लिव्ड ऐसी रखेंगे, मैनी ईयर इन मुंबई। अब बात करते हैं द टीचर सेड डेट। अब यहाँ पर जो है अर्थ इज़ राउंड है यानी पृथ्वी गोल, तो ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसको सेंटेंस को आप कैसी जैसी है वैसी रखेंगे, तो द अर्थ इज़ राउंड। अगला सेंटेंस है हमारा मोहित सैड डेट, ये भी आपका यूनिवर्सल में है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसे भी आपको ऐसे रख देना है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। फिर रवि है आपका तो रवि ऐसी रखना है, सेट टू की जगह पे टोल्ड का यूज़ करना है, मी ऐसी रखा जाएगा, डेट रखा जाएगा। अब आई फर्स्ट पर्सन है, रवि से बदलेगा, लड़की लड़का है तो ही, एम कंटिन्यू है तो पास्ट कंटिन्यू, प्रेजेंट कंटिन्यू बना तो पास्ट कंटिन्यू में जाएंगे तो वाज, फिर नॉट लिखा जाएगा, गोइंग आपको ऐसी रखना है, टू स्कूल।
टुडे का टुडे चेंज हो जाएगा, टुडे का डेट डे आता है। अगला आई सेड टू की जगह पे टोल्ड, हरी, डेट, राहुल थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा। डिड नॉट है तो पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट परफेक्ट में जाएंगे तो हैड नॉट, और थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा स्लेप्ट, SLEPT। हेयर का देयर हो जाता है, यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाता है, PREVIOUS प्रीवियस डे। अगला आई टोल्ड हिम डेट, यू जो है वो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से बदला तो हिम है तो ही बनेगा, बिल का वुड हो जाएगा, गो ऐसी रहेगा, टू आगरा, टुमारो का द नेक्स्ट डे। अब हमारा सेंटेंस जो है वो है रवि सेड टू हरी आर यू रीडिंग योर बुक, यानी कि ये आपका इंट्रोगेटिव का है। तो इंट्रोगेटिव में सेड आए या सेड टू आए तो उसमें हम आस्क का यूज़ करते हैं। हरी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जगह पर अब इफ़ का यूज़ होगा, यू सेकंड पर्सन है, हरी से बदलेगा ही, आर कंटिन्यू यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यू है, पास्ट कंटिन्यू में जाना है। रीडिंग, यू के साथ में योर आया तो ही के साथ में आपको हिज लगाना है, हिज बुक। अगला सेंटेंस है हमारा हरीश सेड टू की जगह पर आपको आस्क लगाना है क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है, मी ऐसी रखना है, कॉमा की जगह पे इफ, यू को मी में चेंज करेंगे तो आई बनेगा। डू नॉट है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट जाएंगे तो आपका डिड नॉट आ जाएगा, वर्क हार्ड ऐसी आ जाएगा। अगला सेंटेंस है आपका रीता सेड टू की जगह पे आस्क, अनीता ऐसी रहेगा, एफ आ जाएगा, यू को अनीता में चेंज करा तो लड़की है तो शी बनेगा। डिड नॉट है तो पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट बदलेगा तो हैड नॉट, और थर्ड फॉर्म आ जाएगी फिनिश। यू के साथ में योर आया तो ही, शी के साथ में हर आएगा, हर वर्क, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, प्रीवियस डे। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन वर्ड की। क्वेश्चन वर्ड में हम क्या करते हैं, देखिए हम करके दिखाते हैं। रवि सेड टू की जगह पे अब या सेड आए या सेड टू आए तो उसकी जगह पर आपको आस्क लगाना है, ASKED आस्क। मी आपको ऐसी रखना है। अभी आप जो है इंट्रोगेटिव में इफ़ का यूज़ कर रहे थे, अब आपको इफ़ का यूज़ नहीं करना है क्योंकि ये आपका क्वेश्चन वर्ड आ गया। क्वेश्चन वर्ड का यूज़ जो है वो क्वेश्चन वर्ड का वैसे ही रखा जाता है, यानी ये ध्यान रखना है कि आपको यहाँ एच कैपिटल बना हुआ है तो आपको स्मॉल बनाना है। फिर उसके बाद में योर जो है वो सेकंड पर्सन है तो वो ऑब्जेक्ट से बदलेगा तो मी में जाकर चेंज होगा तो माई आएगा। तो हाउ इज़ योर फादर है तो आप लिखेंगे माई फादर, हाउ माई फादर। अब प्रेजेंट में है, प्रेजेंट का पास्ट में जाकर बदलेगा तो वाज आ जाएगा, फुल स्टॉप रख दीजिएगा, ये आपका हो गया। इसी तरीके से ये आपका है अगला माई मदर सेड टू की जगह पे यहाँ पर ही क्वेश्चन वर्ड है तो इसमें भी आपको आस्क लगाना है, एरिया लिखना है। अब आपका क्वेश्चन वर्ड वार्ड है तो आपको छोटा डब्ल्यू बनाकर वार्ड लिखना है। यू यहाँ पर सेकंड पर्सन है, रिया में चेंज करेंगे तो लड़की है तो आपको शी का यूज़ करना है। प्रेजेंट कंटिन्यू है तो आपको पास्ट कंटिन्यू में जाना है तो आपको वाज डूइंग करेंगे, DOING डूइंग, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। अब बात करते हैं, ये क्वेश्चन है हमने लिया है द टीचर सेड टू रवि स्टैंड अप। यह आपका इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, इम्परेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट का यूज़ नहीं होता है बाद में। तो इसमें आपको क्या देखना होता है, इसमें कमांड देखना होता है कि कमांड क्या दे रहा है। तो टीचर जो है ज़्यादातर आपको कमांड ही करेगा, वो ऑर्डर देगा द टीचर। अब यहाँ सेड टू की जगह पे आपको ऑर्डर्ड का यूज़ करना, ORDERED, ऑर्डर्ड। फिर रवि को आपको ऐसे रख देना है।
अब आपको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे टू का यूज़ करना है। इम्पीरियड सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे टू का यूज़ होता है। फिर स्टैंड अप आपको ऐसे रख देना है, स्टैंड अप। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, द ओल्ड मैन सेड टू मी। अब यहाँ पर देखिएगा प्लीज़ आया हुआ, तो प्लीज़ यानी कि ओल्ड मैन जो है यानी बूढ़ा आदमी जो है रिक्वेस्ट कर रहा है, तो आप लिखेंगे द ओल्ड मैन। अब सेड टू की जगह पे प्लीज़ के स्थान पर आपको लिखेंगे रिक्वेस्टेड। फिर आपको मी लिखना है। अब आपको प्लीज़ को हटा देना है। प्लीज़ को हटाने के बाद में आपको टू का यूज़ करना है। गिव आपको वैसे ही रखना है। अब आपका जो है मी है, तो मी का जो है चेंज हो जाएगा। मी फर्स्ट पर्सन में है तो ओल्ड मैन से चेंज होगा, तो यानी कि जेंट्स बनेगा तो हिम आ जाएगा। सम मनी आपको वैसे ही रख देना है। वो सॉरी, सम मनी नहीं, सम वाटर है। सेंटेंस हो गया। अब देखिए यहाँ पर सेंट, सेंट का मतलब होता है यहाँ पर साधु। हर्मिट को भी साधु कहते हैं, द सेंट। अब सेड टू जो है पीपल बी द ऑनेस्ट, यानी यहाँ पर जो है समझाया जा रहा है, यानी साधु जो है लोगों को समझा रहा है, यानी कि आपको एडवाइस दे रहा है। तो आपको यहाँ पर एडवाइस लिखना है, द पीपल। अब कॉमा की जगह पे टू, फिर बी ऑनेस्ट। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन में जो है, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डू नॉट स्मोक। डू नॉट वाले सेंटेंस में ये देखिए दो तरीके के आते हैं। अगर आपको कमांड समझ में आ रही है तो आपको नॉट लगाना है, और द कमांड समझ में नहीं आ रही है तो आपको फॉरवर्ड लगाना है, तो आपको डू नॉट पूरा हटा देना है। देखिए मैं दोनों करके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले मैं डॉक्टर का कमांड देख रहा हूँ कि कमांड क्या दे रहा है। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर के लिए लिख रहा हूँ, डॉक्टर। अब जैसे कि डॉक्टर जो है पेशेंट को एडवाइस दे रहा है कि स्मोक मत करो, यानी धूम्रपान मत करो, तो यहाँ पर मैं एडवाइस से कर रहा हूँ। द डॉक्टर एडवाइज हिज पेशेंट। अब डू हट जाएगा, नॉट लगाना पड़ेगा और फिर टू लगाना पड़ेगा और स्मोक कर दीजिएगा। अब बाई चांस अगर आपको यहाँ पर इस कमांड समझ में नहीं आ रही है तो आप किस तरीके से करना है, तो आप लिखेंगे द डॉक्टर फॉरवर्ड। अगर फॉरवर्ड लगा रहे हैं हिज पेशेंट। अब आपको नॉट भी नहीं लगाना, खाली टू लगाना है और स्मोक लिख देना है, स्मोक। अब देखिए अगला सेंटेंस। इस वाले सेंटेंस में आपको कोई कमांड समझ में नहीं आ रही। आई सेड कम हियर राहुल, मैंने कहा यहाँ आओ राहुल। तो मैं यहाँ पर जब कोई समझ में नहीं आता तो इसमें आपको आस्क लगा देना है, आई आस्क राहुल। अब टू लगाएंगे। अब यहाँ पर कम है, कम का गो हो जाता है और हेयर का देयर हो जाता है। अब इम्परेटिव सेंटेंस में एक दूसरा रूप जो है वो ये आता है लेटेस्ट का। तो लेटेस्ट का देख लीजिएगा, राहुल। सेड टू की जगह पे आपको या तो सजेस्टेड लगाना है या प्रोपोज्ड लगाना है। तो यहाँ पर जो है राहुल जो है रवि से कह रहा है लेटेस्ट प्ले, तो आप चाहें तो प्रोपोज्ड लगा दीजिए, चाहें आप सजेस्टेड लगा दीजिए, मगर ये ध्यान रखना लेटेस्ट जब होगा तभी लगेगा। तो आप मैं प्रोपोज्ड लगा दे रहा हूँ, तो सजेस्टेड चाहें सजेस्टेड लगा दीजिएगा, रवि। उसके बाद में डेट का यूज़ करना है और लेट अस को हटाकर दे शुड। बाकी जो है आपको वैसे ही उतार देना है, प्ले क्रिकेट। तो एक मैंने आपका लेटेस्ट को दिखाया करके और एक मैंने आपको ये दूसरा वाला है, ये भी आपका इम्परेटिव सेंटेंस है मगर ये जो है लेटेस्ट में नहीं है। तो इसमें आपको देखना होगा कमांड। अब मैं कमांड करके आपको दिखाता हूँ। तो कह रहा है आई सेड टू माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त से कहा लेट मी डू माई फ्रेंड, यार मेरा काम कर दे। तो यानी इसको जो है रिक्वेस्ट आप कर रहे हैं, तो आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड। टू लगाएंगे। अब लेट जो है लेट भी आपको साथ में रखना है, तो लेट लिखेंगे मी डू माई वर्क। अब देखिए इस वाले में देखिए इसमें भी आपको भी लेट है मगर इसमें नहीं है, तो द प्रिंसिपल लिखा हुआ है, PRINCIPAL प्रिंसिपल। लेट द बॉयज़ गो होम, यानी प्रिंसिपल जो है वो ऑर्डर कर रहे हैं। प्रिंसिपल और टीचर ऑर्डर ही ज़्यादातर करेगा, तो ऑर्डर्ड टू लेट द
बॉयज़ गो होम। तो यहाँ से जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस शुरू हुए, यानी कि यहाँ से जो है इंटरमीडिएट क्लास के लिए शुरू होंगे। अब ये ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान यानी एक्सक्लेमेटरी का साइन होगा और मे लगा हुआ होगा। इसमें आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस कैसे करना है वो देखना है। मैंने आपको रूल्स आपको दिखा दिए हैं, तो मैं आपको ही लिखूँगा। सेट टू की जगह पे यहाँ पर विज्ड का यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है खुशी के लिए करा रही है, यानी आप लंबी उम्र जियो के लिए। तो इसमें आपको विज्ड लगाना है सेट टू की जगह पर, फिर आपको डेट लगाना है। यू को मी में चेंज करेंगे क्योंकि यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट चेंज होगा तो आई बनेगा, और मे का जो है वो माइट हो जाता है। अब लिव लॉन्ग ऐसे ही आपको उतार देना। अगला देखिएगा, द वुमेन सेड टू हिम मे यू बी ruined, यानी औरत जो है उस कह रही है तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, यानी आपको यहाँ पर बर्बाद करने के लिए आया हुआ। तो इसमें आपको द वुमेन सेट टू की जगह पे कर्स्ड लगाया जाएगा, CURSED कर्स्ड। डेट यू को हिम में चेंज करेंगे तो ही आएगा, मे का माइट आ जाएगा, बी ruined ऐसी आ जाएगा। ruined जो है बर्बादी के लिए आता है। अगला सेंटेंस देखिए आपका है, ही सेड टू मी मे गॉड हेल्प यू। तो इसमें जो है गॉड से प्रार्थना करी जा रही है, तो आप लिखेंगे ही प्रेड डेट। अब यहाँ पर गॉड है तो गॉड को गॉड ही लिखा जाएगा, मे का माइट हो जाएगा, हेल्प ऐसे लिखा जाएगा। यू जो है वो मी से चेंज हो जाएगा तो मी हो जाएगा, हेल्प मी। अब जो है यहाँ पर गुड बाय आया हुआ है, तो गुड बाय की जगह पर देखेंगे ही। गुड बाय की जगह पे आपको बेड का यूज़ करना होगा, BADE बेड। अगर गुड बाय पहले लिखना चाहें तो गुड बाय पहले लिख सकते हैं। टू कॉमन बेटा माई फर्स्ट पर्सन है, ही से बदलेगा तो हिज फ्रेंड। अगर इस तरीके से नहीं बनाते हैं तो दूसरा तरीका इसका ये है, ही वेड अगर बाद में लेना चाहें तो पहले में ले लीजिएगा, हिज फ्रेंड गुड बाय। इस तरीके से चाहें इस तरीके से ही बना सकते हैं। अब गुड मॉर्निंग आया हुआ तो गुड मॉर्निंग में जो है विज्ड का यूज़ होता है। तो रवि गुड मॉर्निंग है तो आपको यहाँ पर सेट की जगह पे विज्ड लगाएंगे। हिज फ्रेंड लास्ट में आपको गुड मॉर्निंग लिख देना है। अब जो सेंटेंस हैं वो है हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। यहाँ से अब मैं हर टाइप का दिखाता हूँ, मैंने फार्मूला आपको दिखा दिए। अब देखिएगा यहाँ पर आपको हुर्रा दिख रहा है, तो हुर्रा की जगह पे आपको एक्सक्लेम्ड विद जॉय लिख सकते हैं और डिलाइट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं लिखूँगा सेट की जगह पे लिखूँगा ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, खुशी के लिए है। डेट का यूज़ करना है कॉमन में। माई ओल्ड है तो माई को फर्स्ट पर्सन है कि यहाँ से बदलेंगे तो हिज आ जाएगा, हिज ओल्ड फ्रेंड। अब ये हैज़ है प्रेजेंट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा हैड कम। अब एलास है, एलास जो है शोक व्यक्त करने के लिए आता है, तो ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो। डेट का यूज़ करना है, आई को ही से चेंज करना है तो ही प्रेजेंट में है, पास्ट में लेके जाना वाज ड्यून्ड। अब है ब्रेवो। ब्रेवो जो है वो प्रशंसा करने के लिए आता है, तो आपको प्रेस्ड लगाना होगा। ही एक्सक्लेम विद प्रेस्ड। डेट यू सेकंड पर्सन है, वी से चेंज होगा, अस से चेंज होगा तो वी बनेगा। प्रेजेंट में है, पास्ट में जाएगा तो हैड डन वेल। इसके बाद में अगला है हाउ। तो हाउ के लिए
हाउ की जगह पे खाली एक्सक्लेम लिखेंगे, हाउ की जगह पे या व्हाट की जगह पे खाली एक्सक्लेम लिखते हैं। डैट। अब जो है यू को चेंज करना है मी से, तो आई बनेगा। अब आपको देखना है कि प्रेजेंट में है, पास्ट में जाकर जाना है। पास्ट में जो जा कर के ये आपको बनेगा वाज, फिर वॉकिंग आएगा। अब हाउ के साथ में वेरी का यूज़ होता है, वेरी फास्ट। अगला देखिए इसके अंदर व्हाट आया हुआ है, तो ये एक्सक्लेम्ड। एक्सक्लेम के बाद में आपको डेट का यूज़ करना है। अब यहाँ पर आई है, आई ही से बदलेगा, तो ही। प्रेजेंट का है तो पास्ट में जाएगा, तो वाज के साथ में ग्रेट का यूज़ होता है। गुड हैवेंस की जगह आप यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, ही सेड से, तो ही सेड की जगह पर आपको ये गुड हैवन है, तो एक्सक्लेमेटरी एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट लगता है। डैड लगाएंगे, आई को ही से चेंज करेंगे तो ही आएगा। उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में जाएंगे, तो हैड ड्रॉप्ड। ही आई के साथ में माई था, ही के साथ में हिज आएगा। सम वेयर। एक सेंटेंस और है तो आपका इसमें भी आपको ही लिखेंगे, ही एक्सक्लेम्ड डैट। इट चेंज नहीं होगा, थर्ड पर्सन है तो इट वाज। हाउ है तो वेरी, और डेंजर्स आपको ऐसे ही रख देना है। अगला देखिएगा, यहाँ पर भी आपको देखना है द बॉयज़। वो है, वो जो है खुशी के लिए आया हुआ, तो वही एक्सक्लेम विद जॉय। फिर डैट का यूज़ करना है। वी सब्जेक्ट से चेंज होगा क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ पर बॉयज़ ज़्यादा है तो दे। अब हैव है तो हैड आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में जाना है। बॉर्न द मैच। तो ये मैंने आपको सारे करके दिखा दिए, तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारे चैनल को ग्रो करवाइए। मैं कोशिश ये करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आ जाए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का नाम मैथ का फंडा। तो वीडियो बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी।